पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उसे जरूर देखें। अजय और भव्य की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। जहां अजय एक शांत, गंभीर और अनुशासन प्रिय लड़का था, वही भव्य जिंदगी को बेफिक्री से जीने वाली लड़की थी। दोनों के बीच ये विरोधाभास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। लेकिन जब भव्य के परिवार को उनके रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्होंने इस प्यार को अपनाने से इनकार कर दिया। अब सवाल यह था, क्या अजय और भव्य अपने प्यार के लिए लड़ पाएंगे या हालात उन्हें अलग कर देंगे? भव्य का परिवार उसकी शादी किसी और से करवाना चाहता था। उन्होंने भव्य पर बहुत दबाव बनाया कि वो अजय को भूल जाए। लेकिन भव्य अपने प्यार से पीछे हटने वाली नहीं थी। अगर मुझे शादी करनी ही है तो सिर्फ अजय से करूंगी, भव्य ने अपने माता पिता से साफ कह दिया। इस फैसले के बाद भव्य का परिवार गुस्से और सदमे में था। उन्होंने उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश की, लेकिन भव्य ने हार नहीं मानी। अजय को इस बात का एहसास था कि भव्य अपनी पूरी दुनिया को छोड़कर उसके साथ आने के लिए तैयार थी। अजय और भव्य ने कोर्ट मैरिज करने का फैसला किया। हम साथ हैं, बस इतना ही काफी है, भव्य ने खुशी से कहा। शादी के बाद दोनों की जिंदगी में नया सफर शुरू हुआ। भव्य ने अपने परिवार से दूरी बना ली, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। भव्य ने अजय के जीवन में खुशियों और मस्ती की नई लहर ला दी। भव्य ने अजय को बोरिंग लाइफ से निकालकर एडवेंचरस बना दिया। वो उसे सिखाती कि जिंदगी सिर्फ कमाने और पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए भी होती है। अजय के लिए भव्य सिर्फ पत्नी नहीं, बल्कि उसकी प्रेरणा बन गई थी। ऐसा लग रहा था कि अब उनकी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के कुछ महीनों बाद भव्य को अचानक अजीब तरह की थकान और कमजोरी महसूस होने लगी। शायद बस ज्यादा काम कर लिया होगा, भव्य ने हंसते हुए बोली। लेकिन जब अजय उसे डॉक्टर के पास ले गया तो रिपोर्ट्स ने उनकी पूरी दुनिया हिला दी। भव्य को एक गंभीर बीमारी हो चुकी थी। अजय को यकीन नहीं हुआ। यह कैसे हो सकता था? जो लड़की इतनी जिंदादिल थी, इतनी एनर्जी से भरी थी, वो इतनी बीमार कैसे हो सकती थी? डॉक्टरों ने कहा कि इलाज मुश्किल है, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी जानी चाहिए। अजय ने भव्य की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो दिन रात उसके साथ रहता, उसे हंसाने की कोशिश करता, उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी करता। भव्य ने कहा, मैं रोना नहीं चाहती, मैं जिंदगी के आखिरी दिन भी मुस्कुराकर जीना चाहती हूं। वो चाहती थी कि अजय अपनी किताब लिखे। वो चाहती थी कि अजय कभी रोए नहीं, बल्कि उसके जाने के बाद भी खुश रहे। वो चाहती थी कि लोग उसे किसी बीमार इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक जिंदादिल इंसान के रूप में याद रखें। अजय ने उसे हर दिन खुश रखने की कोशिश की, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। एक दिन अस्पताल के बेड पर लेटे हुए भव्य ने अजय का हाथ पकड़ी और कहा, तुम दुनिया के सबसे अच्छे पति हो और मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत पत्नी। अजय कुछ कहता, इससे पहले ही उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। पूरा कमरा खामोश हो गया। अजय ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ा सहारा खो दिया था। क्या अजय अपने प्यार के बिना जिंदगी को फिर से जी पाएगा? क्या वो भव्य की आखिरी ख्वाहिश पूरी करेगा? इसका जवाब जानने के लिए अगले भाग में जानिए कि कैसे अजय ने अपने प्यार को शब्दों में अमर किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और इस प्रेरणादायक प्रेम कहानी का अगला भाग जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।